Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter number 3 that is based on fractions. इस चैप्टर में हम इन जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इनको कवर करते हुए जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे. टॉपिक्स हैं लाइक फ्रैक्शंस, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन अ फ्रैक्शन, हाउ टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल एज अ फ्रैक्शन, वर्ड प्रॉब्लम्स, finding the fraction of shaded or unshaded part in figures, arranging fraction in ascending and descending order, addition and subtraction of like fractions. तो इन सब टॉपिक्स पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में उनको हम सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज 1/3 पार्ट शेडेड. कौन सी फिगर में 1.3 पार्ट शेडेड दिखाई दे रहा है. 4 पार्ट्स आर देयर, 3 parts are there, 4 parts are there and 12 parts are there. So total 3 parts किस में है, B part में, and 1 is shaded, so option B is the correct answer. Question number 2, which of the following represent the fraction of green capsicums. ग्रीन कैप्सिकम्स का फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन में शो हो रहा है. इट मीन्स पहले हम काउंट करेंगे टोटल कितनी कैप्सिकम्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and out of 16 1 2 3 4 5 are green, so the required fraction is 5/16. So option B is the correct answer. Now question number 3, which of the following statements is correct about the given figure. ये जो फिगर दी हुई है इसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है. फर्स्ट इज़ होल इज़ डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. जो ये होल है, ये जो फिगर है ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है. 1 2 3 4 5 6 7 8. येस, इट इज़ करेक्ट. शेडेड फ्रैक्शन इज़ 2/8. जो शेडेड फ्रैक्शन है वो है 2/8, यानी 8 पार्ट में से 2 पार्ट शेडेड है. येस. अनशेडेड फ्रैक्शन इज़ 6/8 और जो अनशेडेड है वो फ्रैक्शन है 6/8, यानी 8 में से 6 पार्ट शेडेड नहीं है. येस. सो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फ्रैक्शन आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. कौन सा सेट जो फ्रैक्शंस का है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है. सो इसके लिए हम कैसे देखते हैं. अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर्स को देखते हैं कि कौन से डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं. ओके, तो यहाँ सभी में देखिए डिनोमिनेटर सेम है, बट अब हमें न्यूमरेटर्स को देखना है कि कौन से ऑप्शन में न्यूमरेटर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है. नो, यस, नो, नो. सो ऑप्शन बी ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारे फ्रैक्शंस डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं. So option B is the answer. Now question number 5, which of the following figures has the least shaded fraction. कौन से फिगर में least shaded fraction है, यानी सबसे कम shaded fraction कौन सी फिगर में है. सब में 6 पार्ट्स हैं. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ओके, अब हमें देखना है कि सबसे कम किस में शेडेड है. 1 3 1 2 1 2. इट मीन्स ए पार्ट इज़ द आंसर, क्योंकि ए पार्ट में सबसे कम शेडेड फ्रैक्शंस हैं. सो इज़ आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, इन द वर्ड मैथमेटिक्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं. वॉवल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, है. तो मैथमेटिक्स जो स्पेलिंग लिखी हुई है इसमें जो लेटर्स हैं कितने कॉन्सोनेंट्स हैं ये बताना है. तो टोटल लेटर्स हैं 11. 11 में से कॉन्सोनेंट्स देखते हैं कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 and 7. So the required fraction is 7 out of 11. So option C is the आंसर. टोटल लेटर्स हैं 11 और कॉन्सोनेंट्स हैं 7, तो 7/11 फ्रैक्शन होगा. क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स 2/6 पार्ट्स अनशेडेड? कौन सी फिगर में 2/6 पार्ट अनशेडेड हैं? इट मीन्स टोटल 6 पार्ट में से कौन सी फिगर में 2 पार्ट्स शेडेड नहीं हैं? ओके, सो पहले हम देखेंगे कौन कौन सी फिगर में टोटल 6 पार्ट्स हैं. 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3. तो ऑप्शन डी और ए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इनमें 4 पार्ट्स हैं और इसमें 3 पार्ट्स हैं टोटल. अब ये जो दोनों फिगर्स हैं इनमें टोटल 6 पार्ट्स हैं. इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं. हमें बताना है अनशेडेड, यानी जो कलर नहीं है वो कौन सी फिगर में है. सो 2 पार्ट्स इसमें सी फिगर में ऐसे हैं जो कि अनशेडेड हैं. सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. Monica likes all numbers which have 0 at the unit place. What fraction of numbers in the box she dislikes? मोनिका को वो नंबर पसंद हैं जिनके यूनिट्स प्लेस पे 0 है. ओके, नाउ अब क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो बॉक्स में नंबर्स हैं उनमें से कितने नंबर्स मोनिका को पसंद नहीं है, उसका फ्रैक्शन क्या होगा. टोटल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 टोटल नंबर्स हैं. उसमें से यूनिट प्लेस पे 0 किस में है? 1 2 3 4 5. ओके, 5 में 0 है तो 11 माइनस 5 6 में 0 नहीं है. तो हमें व्हाट फ्रैक्शन ऑफ नंबर इन द बॉक्स शी डिसलाइक्स? 11 में से 6. तो ये फ्रैक्शन उसको नंबर्स का पसंद नहीं है. सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन शेप्स इज 3D शेप्स? टोटल जो शेप्स दी हुई हैं उनमें से 3D शेप्स का फ्रैक्शन क्या है? सो 3D मीन्स जो सॉलिड शेप्स होती हैं उनका फ्रैक्शन क्या है? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल फिगर्स हैं, टोटल शेप्स हैं 9. ओके, उनमें से अब हमें देखना है 3D शेप्स कितनी हैं. 1 2 3 4 एंड 5. सो द फ्रैक्शन इज 5/9. 3/9, 4/9, 5/9. So option C is the answer. Question number 10. What fraction of the curved line in the given figure is green? जो फिगर दी हुई है उसमें कर्व्ड लाइन का कौन सा फ्रैक्शन ग्रीन कलर का है? तो पहले तो हम देखते हैं कर्व्ड लाइन कहाँ कहाँ है. ये 1 2 एंड 3. 3 कर्व्ड लाइन्स हैं, उसमें से ग्रीन कितनी है? 1 2. So out of 3, 2 lines are curved. So the fraction is 2/3. Option D. Now question number 11. If this shows one whole, अगर ये फिगर का मतलब one whole यानी एक पूरा है, then 2 1/4 is equal to 2 1/4 कितने बराबर होगा? 1 ये फिगर शो कर रहा है तो 2 1/4 कौन सी फिगर शो कर रहे हैं? तो 2 का मतलब हुआ 2 1 होल 1 होल एंड 1/4 का मतलब होल में से 1 पार्ट कलर होना चाहिए. सो 2 पूरे कलर होंगे और 1 फिगर का 1/4 कलर होगा. सो 2 नो ये नहीं है, 3 ये भी नहीं है, 2 एंड 1/4 यस. सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर. 2 1 + 1 एंड 1/4. 2 + 1/4. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड? ये जो फिगर दी हुई है उसमें कौन सा फ्रैक्शन शेडेड है? तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कितने टोटल पार्ट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24. Total parts are 24. Now how many are shaded? 1, 2, और ये अगर ऐसे है यहाँ से तो 3, 4, ये ऐसे है ही, ठीक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 parts are shaded. The required fraction is 9/24, which is given in option C. So option C is the correct answer. In the word consonants, what fraction of letters are vowels? अभी हमने कॉन्सोनेंट वाला एक क्वेश्चन किया था. नाउ अब कॉन्सोनेंट की जो स्पेलिंग है उसमें वॉवल्स जो लेटर है उनका क्या फ्रैक्शन है. सो टोटल लेटर्स आर 10 एंड हाउ मेनी वॉवल्स? 1, 2, 3. सो 3/10. सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर. 10 टोटल लेटर्स हैं, 3 उसमें से वॉवल्स हैं, तो 3/10 फ्रैक्शन होगा. ऑप्शन सी आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज करेक्टली मैच विद इट्स शेडेड फ्रैक्शन? कौन सी फिगर अपनी शेडेड पोर्शन के अकॉर्डिंग सही फ्रैक्शन से मैच की हुई है? मतलब जो फिगर बनी हुई है उसमें जो शेडेड पोर्शन है क्या वही सामने लिखा हुआ है, ये हमें देखना है. ओके, तो जिसमें सही लिखा हुआ है उस वही करेक्ट आंसर होगा. सो 1, 2, 3, 3 पार्ट्स एंड 1 इज शेडेड. यस. 1, 2, 3, 4. नो, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 पार्ट्स हैं तो ये क्रॉस हो गया. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 तो ठीक है एंड यहाँ 3 पार्ट शेडेड हैं बट यहाँ 2 है, ये भी क्रॉस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 पार्ट्स हैं बट यहाँ 2 लिखा है, ये भी क्रॉस. सो ओनली द ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द गिवन स्टेटमेंट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट जो है इसको ट्रू बना रहा है? यानी लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन और इक्वल टू का साइन, इनमें से कौन सा साइन यहाँ पर आएगा? 11 में से 5 पार्ट्स बड़े होंगे या 11 में से 3 पार्ट्स बड़े होंगे? जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं तो हम न्यूमरेटर को देखेंगे, जो न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा है. सो 5/11 इज़ greater than 3/11. So option B is the correct answer. Now question number 16. If triangle is equal to one whole, then this and this equals to. अगर एक ट्राइंगल का मतलब वन होल है तो एक होल और इसका मतलब क्या होगा? तो ये तो वन हो गया पूरा और ये हाफ है ना, हाफ शेडेड है, हाफ अनशेडेड है, तो 1 and half. So 1 and half. So option A is the answer. Question number 17. Fraction of the digit 2 in the given arrangement is. यहाँ जो ये पूरे नंबर्स दिए हुए हैं इसमें 2 का फ्रैक्शन क्या है ये हमें बताना है. तो पहले तो हम देखते हैं कि कितने यहाँ पर जो ये अरेंजमेंट है इसमें कितने नंबर्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. सो टोटल 30 नंबर्स हैं. अब हमें देखना है कि 2 कितने बार है. हाउ मेनी टाइम्स 2 इज़ देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 times 2 is given. So 7/30 is the fraction. Let's see. 7/31, 7/32, 7/30. So option C is the answer. Now question number 18. Which 2 figures have equal shaded fractions? कौन सी 2 फिगर्स में इक्वल फ्रैक्शन शो किया हुआ है? 1 and 4, 1 and 4, 2 and 3, 2 and 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3 are shaded, 3 are shaded. Okay, ये तो ठीक है 1 and 4. Now 2 and 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2 are shaded, 2 are shaded. ये तो ठीक है. Now 1 and 2, 1 and 2, no. 3 and 4, no. 2 and 4, 2 and 4, no, they are different.
1 and 3 they are also different. So option A is the correct answer. 1 and 4 एक से हैं, 2 and 3 एक से हैं. Okay. Now question number 19. How many parts of the given figure should be shaded to make 3/8 shaded figures? 3/8 शेडेड फिगर हमें शो करने के लिए यहाँ कितने पार्ट्स को कलर करना पड़ेगा? तो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 पार्ट्स हैं. 3 पार्ट हमें शेडेड करने हैं. तो 1 2 3 3 पार्ट्स को हमें शेडेड करना पड़ेगा 3/8 फ्रैक्शन बनाने के लिए. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन टोमेटोज आर रेड? जो ये टोमेटोज़ दिए हुए हैं इनमें से कौन सा फ्रैक्शन रेड टोमेटोज़ को शो कर रहा है? सो लेट्स सी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. टोटल टोमेटोज़ आर 13 and out of these 1 2 3 4 5 6 7 are red. So 7/13 is the fraction. So option B is the answer. Okay. तो आज हम यहीं तक करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 तक. क्वेश्चन नंबर 21 से आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप लोग इतने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए. अपना ध्यान रखिए. बाय बाय.